राधे राधे। तो क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैंने उसकी इतनी मदद की लेकिन आज वो जिंदगी में भी नहीं, या फिर यूं कहूं कि आपने उनका दुख में साथ दिया लेकिन आज वो गायब है ही नहीं कहीं। क्यों होते हैं इस तरह के लोग? एक एहसास ही तो होता है जो रिश्तों की गहराई समझाता है, वरना रिश्तों को तोलने के लिए कोई तराजू तो रखा नहीं। रिश्ते होने से थोड़े ना होते हैं, बल्कि निभाने से होते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि अगर आपका घर बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपके मन में मिठास नहीं है तो लोग क्या, चींटियां भी आपके घर नहीं आएंगी। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी आज की कहानी में यही एहसास छुपा है। अगर आप ये एहसास समझ जाएंगे तो आपको जीवन में किसी से गिला शिकवा नहीं होगा कि उसने मेरे साथ इस तरह से किया या मैंने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। तो कहानी सुनना तो अब ज्यादा जरूरी हो गया है, तो शुरू करूं। तो होता यह है कि एक गरीब आदमी है, अपनी बीवी के साथ में एक कुटिया में रहता है। कुटिया बहुत छोटी है और रात का समय है और बहुत तेज बारिश हो रही है। अब दोनों मियाँ बीवी बैठकर बातें कर रहे हैं और अचानक दरवाजे पे एक दस्तक होती है। पति को लगता है कि कोई है, तो बीवी को बोलता है कि जाके दरवाजा खोलो, शायद कोई ऐसा इंसान है जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अब उसकी बीवी कहती है कि क्या जरूरत है, वैसे ही ये कुटिया इतनी छोटी है, अभी और किसी को कैसे ला सकते हैं, न जाने कौन कहाँ का हो। पर वो कहता है कि नहीं, हम ऐसे ही किसी को जाने नहीं दे सकते हैं, कभी हमें भी जिंदगी में मदद की जरूरत पड़ सकती है, जाके तुम दरवाजा खोलो। अब बीवी को बात माननी पड़ी और उसने दरवाजा खोला। एक राहगीर था जो कि बहुत भीगा हुआ था। वो कहता है कि जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या मैं आपकी इस कुटिया में बैठ सकता हूँ? वो मुस्कुराकर कहते हैं कि आपका स्वागत है। अब तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर और बाद एक और दस्तक होती है। अब वो गरीब आदमी उसी राहगीर को बोलता है जो कि दरवाजे के बिल्कुल बाजू में बैठा है, उसको बोलता है कि जाके आप दरवाजा खोल दीजिए, शायद कोई ऐसा दोस्त आया है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उसको लगता है कि वैसे ही कुटिया इतनी छोटी है और हम तीनों ऐसे बैठे हैं, क्या जरूरत है किसी और को लाने की। तो गरीब आदमी कहता है कि वो जरूरत वही है जो जरूरत आपको थी। इस कुटिया में प्यार है और मेरे अंदर प्यार है, इसी वजह से मैंने आपका स्वागत किया। अगर मैं आपका स्वागत कर सकता हूं तो मैं उसका स्वागत क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो दो लोग हैं। अब दो लोग बिल्कुल भीगे हुए हैं। अब वो कहते हैं क्या हम थोड़ी देर के लिए आपकी इस कुटिया में रह सकते हैं, जैसे ही बारिश खत्म होगी हम चले जाएंगे। वो मुस्कुराता और कहता है आपका स्वागत है। अब सारे लोग बैठ जाते हैं, मतलब घर में 5 लोग हैं, छोटी सी कुटिया है, सब बिल्कुल चिपक चिपक के बैठे हैं। और गरीब आदमी कहता है कि देखो हम इतना हमें सर्दी लग रही थी, अब हम सब साथ में बैठे हैं तो गर्माई आ गई है, देखो भगवान की कितनी कृपा है। अब ये सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये देखो आदमियों को बुलाए जा रहा है अंदर और इसको समझ ही नहीं आ रहा, और उसकी बीवी उस पर अलग गुस्सा कर रही है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है। थोड़ा समय बीतता है, फिर एक और दस्तक होती है। अब सब लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, अब तो जगह भी नहीं है। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, अगर आपको जगह नहीं लगती है तो मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन कोई जो दस्तक दे रहा है उसे मेरे घर की जरूरत है, आप दरवाजा खोलें। अब उनमें से एक जो राहगीर है जो कि बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा है, वो खोल देता है। अब देखता है कि वहां पे एक गधा है और गधा आने की अंदर कोशिश कर रहा है। अब चारों लोग हंसते हैं और कहते हैं अरे अरे इस गधे को थोड़े ना लाना है, ये तो जानवर है, इसे छोड़ दो, बाहर ही रहने दो। लेकिन वो गरीब आदमी कहता है कि ये तो गरीब की कुटिया है, अमीर के घरों में ऐसा होता है कि लोगों को, मतलब इंसानों को भी जानवरों की तरह रखा जाता है। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ आदमी हो या जानवर हो एक ही तरह है। मैं बाहर चला जाऊंगा लेकिन इस गधे को अंदर आने दो, क्योंकि इसको इस वक्त इस जगह की, इस घर की जरूरत है। सारे लोग उस गरीब आदमी को समझ ही नहीं पाते कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, लेकिन वो सबको यही समझाता है। और यही ज्ञान भी है इस कहानी का कि अगर आपके मन में एहसास है प्यार का, एक रिश्ता निभाने का, तो आप
कभी ये नहीं सोचोगे कि ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है या गरीब है, ये कि इंसान है कि जानवर है। अगर आपके अंदर ये भाव है किसी को मदद करने की या किसी को प्यार जताने की, तो वो कोई भी रूप में नहीं, वो हर रूप में आपको दिखेगी। इस कहानी का ज्ञान भी हमें यही समझाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, या मैंने उसके दुख में मदद की, तो हम कोई नहीं होते किसी की मदद करने वाले। जो भगवान है वो सबको, सबके लिए किसी ना किसी को भेज देता है किसी भी रूप में आकर। तो हम कोई भी नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भगवान ने चुना है कि हम किसी के दुख में काम आ सकें, हम किसी की बात सुन सकें, या फिर हम किसी के आंसू पहुंच सकें। अब मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से सिर्फ एक ही चीज सीखी कि जब प्यार करो ना, तो मन में ये एहसास रखो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कोमलता दिखनी चाहिए, एक भगवान का एहसास होना चाहिए कि आप किसी की भी मदद करें या किसी का भी साथ दें या किसी को भी मुस्कुरा के सिर्फ देख लें, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी होनी चाहिए। उसमें ये बनावटपना नहीं होना चाहिए कि ये मेरे किस काम आ सकता है या फिर इससे मेरे को क्या फायदा हो सकता है। खैर, ये तो मेरी बात रही। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।